नमस्कार दोस्तों, जीके अर्जुन सर यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर स्वागत है। मिशन टीजीटी परीक्षा 2021 भूगोल और चैप्टर का नाम है जल मंडल। ये तीसरा पार्ट है जल मंडल का और प्रैक्टिस सेट 30 है। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को क्लिक करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं अगला वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। हाँ, अगर आप लोगों को इससे पिछला वीडियो देखना है प्रैक्टिस सेट 29 तक, तो उसका एक प्लेलिस्ट बना हुआ है हमारे चैनल पर, उसका नाम है यूपी टीजीटी भूगोल, और उस प्लेलिस्ट का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, तो वहाँ से भी आप लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें, गल्फ स्ट्रीम धारा प्रवाहित होती है। गल्फ स्ट्रीम धारा प्रवाहित होती है किसमें प्रवाहित होती है? प्रशांत महासागर में, या अंध महासागर के पश्चिमी तट पर, या आशा अंतरिक्ष के निकट, या आर्कटिक महासागर में। तो गल्फ स्ट्रीम जो है ये प्रवाहित होती है अंध महासागर के पश्चिमी तट पर। गल्फ स्ट्रीम। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से कौन गर्म धारा है? इसमें ढूंढना है कौन सा गर्म धारा है। ब्राजील धारा, कनारी धारा, पेरुवियन धारा, वेंगुला धारा। इसमें आंसर हो जाएगा ए, ब्राजील धारा जो है गर्म धारा है। ब्राजील धारा जो है गर्म धारा है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण अटलांटिक महासागर की ठंडी धारा है? दक्षिण अटलांटिक महासागर की ठंडी धारा पूछ रहा है इसमें। दिया वेंगुला धारा, अग्लुहास धारा, ब्राजील धारा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आंसर हो जाएगा ए, बेंगुला धारा। ये दक्षिण अटलांटिक महासागर की ठंडी धारा है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक गर्म समुद्री धारा है? निम्नलिखित में से कौन सी एक गर्म समुद्री धारा है? दिया है ब्राजील धारा, कनारी धारा, लेब्राडोर धारा, या बेंगुला धारा। तो कौन सी एक गर्म समुद्री धारा है? तो इसमें आंसर हो जाएगा ए, ब्राजील धारा। ब्राजील धारा जो है एक गर्म समुद्री जलधारा है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन ठंडी जलधारा नहीं है? नहीं इसमें पूछा है, ठंडी जलधारा नहीं है। ऑप्शन देखिए दिया है, उत्तरी अटलांटिक जलधारा, पीरू जलधारा, बेंगुला जलधारा, फॉकलैंड जलधारा। तो इसमें आंसर हो जाएगा ए, उत्तरी अटलांटिक जलधारा। ये ठंडी नहीं है, गर्म जलधारा है। इसके अलावा पीरू, बेंगुला, फॉकलैंड ये सब ठंडी जलधाराएं हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, इनमें से कौन सी ठंडी धारा नहीं है? लेब्राडोर, कनारी, फॉकलैंड, गल्फ स्ट्रीम। तो इसमें आंसर हो जाएगा डी, गल्फ स्ट्रीम। ये जो है ठंडी धारा नहीं है, गर्म धारा है, अटलांटिक महासागर में है ये। क्वेश्चन नंबर 7 है, गल्फ स्ट्रीम किस महासागर से संबंधित है? अभी आपको बताए हैं, तो ये किस महासागर से संबंधित है? तो इसमें देखिए हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक महासागर से। उत्तरी अटलांटिक महासागर से गल्फ स्ट्रीम। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन युग्म सही नहीं है? दिया सुषमा जापान, ओआसियो हिंदेशिया, अग्लुहास मोजाम्बिक, बेंगुला नामीबिया। इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं, ये पूछ रहा है इसमें। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ओआसियो हिंदेशिया। ये सही सुमेलित नहीं है। ये जो है ओआसियो समुद्री धारा बेरिंग जल संधि से होती है दक्षिण की ओर, साइबेरिया से सटा हुआ है, तो ये इसमें सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन गर्म महासागर धारा है? गर्म महासागर पूछ रहा है इसमें। अग्लुहास, एटिल्स, हम्बोल्ट, कुरोशियो। तो इसमें आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर, देखिए फिर से मिस्टेक हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, निम्नलिखित में से कौन गर्म महासागर धारा है? दिया लेब्राडोर, केनारी, पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन धारा, उत्तरी अटलांटिक धारा।
इसमें आंसर हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक धारा। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन इसमें सही नहीं है ये पूछ रहा है इसमें। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी टर्बिडिटी धाराएं अंतः समुद्री गहरे खड्डों का निर्माण करती, ये सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन ठंडी जलधारा है? अग्लुहास, एल्टिल्स, हम्बोल्ट या कुरोशियो? तो इसमें आंसर हो जाएगा सी, हम्बोल्ट। हम्बोल्ट जो है एक ठंडी जलधारा, ये दक्षिणी अमेरिका के महाद्वीप के पश्चिमी तट में से स्थित धाराएं इसमें चलती हैं, हम्बोल्ट धारा। इसी को जो है पिरुवियन जलधारा कहा जाता है, इसी को हम्बोल्ट धारा भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में से कौन सी धारा अटलांटिक महासागर की धारा नहीं है? अटलांटिक महासागर की धारा नहीं है, ये पूछ रहा है इसमें। गल्फ स्ट्रीम, कनारी, वेंगुला या क्यूरोसियो? ये क्यू है, आधा क है, क्यूरोसियो। इसमें आंसर हो जाएगा डी, क्यूरोसियो। क्यूरोसियो जो है अटलांटिक महासागर की धारा नहीं है, ये जो है उत्तरी प्रशांत महासागर की धारा है, क्यूरोसियो। क्वेश्चन नंबर 13 है, कनारी ठंडी धारा प्रवाहित होती है। कनारी ठंडी धारा प्रवाहित होती है अफ्रीका के तट के निकट से, या एशिया के तट के निकट से, या उत्तरी अमेरिका के तट के निकट से, या दक्षिणी अमेरिका के तट के निकट से? तो कनारी जो ठंडी धारा है प्रवाहित होती है अफ्रीका के तट के निकट से। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित समुद्री धाराओं में कौन हिंद महासागर की धारा नहीं है? हिंद महासागर की धारा नहीं है। दिया है अग्लुहास धारा, मोजाम्बिक धारा, दक्षिण हिंद महासागरीय धारा या वेंगुला धारा? इसमें आंसर हो जाएगा डी, वेंगुला धारा। ये जो है हिंद महासागर की धारा नहीं है, ये अटलांटिक महासागर की ठंडी धारा है, वेंगुला। क्वेश्चन नंबर 15 है, कनारी धारा कहाँ प्रवाहित होती है? कनारी धारा कहाँ प्रवाहित होती है? दिया है अफ्रीका के पूर्वी तट, अफ्रीका के पश्चिमी तट, अफ्रीका के पूर्वी तट के निकट या दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट के निकट। तो कनारी धारा कहाँ प्रवाहित होती है? तो ये है अफ्रीका के पश्चिमी तट के निकट। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? हम्बोल्ट, दक्षिण प्रशांत, ये तो सही है। फाकलैंड धारा, दक्षिण अटलांटिक, ये भी सही है। लेब्राडोर धारा, उत्तरी प्रशांत, ये गलत है। यहाँ पर उत्तरी प्रशांत नहीं होगा, उत्तरी अटलांटिक होगा लेब्राडोर धारा। इसके बाद मोजाम्बिक धारा, हिंद महासागर, ये सही है। तो इसमें आंसर होगा सी, सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 है, हम्बोल्ट धारा प्रवाहित होती है। ऑप्शन देखिए दिया है, दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट के सहारे, या दक्षिणी अमेरिका के दक्षिणी पश्चिमी तट के सहारे, या ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट के सहारे, या उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट के सहारे। तो कहाँ से हम्बोल्ट धारा प्रवाहित होती है? तो ये होती है दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट के सहारे। ए इसमें आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सी धारा उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? कौन सी धारा है? कैलिफोर्निया धारा, क्यूरोसियो धारा, क्यूरिल धारा या अलास्का धारा? यानी उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। तो इसमें आंसर हो जाएगा बी, क्यूरोसियो धारा। क्यूरोसियो धारा ये ठंडी जलधारा है, बेरिंग जल डमरू मध्य से उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है ये। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन महासागरों की सतह पे गर्म जल एवं गहराई के ठंडे जल के सभी महासागरों से होकर परिपथीय यानी स्कर्ट्यूट्स संचरण को दर्शाता है? दिया इसमें कन्वेयर बेल्ट संचरण, जायर संचरण, तटीय उत्प्रवाह या तटीय अवप्रवाह। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा कन्वेयर बेल्ट संचरण। क्वेश्चन नंबर 20 है, जापानी लोग किस धारा को काली धारा के नाम से पुकारते हैं? जापानी लोग किस धारा को काली धारा के नाम से पुकारते हैं? दिया है क्यूराल धारा, क्यूरोस्को धारा या ओयासियो धारा या उत्तरी भूमध्य रेखीय गर्म धारा। इसमें आंसर हो जाएगा बी,
क्यूरोसियो धारा, क्यूरोसियो धारा। क्वेश्चन नंबर 21 है, स्थिर तरंग सिद्धांत द्वारा प्रतिपादित किया गया, स्थिर तरंग सिद्धांत द्वारा प्रतिपादित किया गया। ये प्रतिपादित किया गया है लाप्लेस, हैरिस या डेविस या डैली। इसमें आंसर हो जाएगा बी, हैरिस द्वारा। क्वेश्चन नंबर 22 है, प्रवाल के विकास के लिए अनुकूल समुद्री तापमान कितना होना चाहिए? 40 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस, या 30 डिग्री, या 20, या 10 डिग्री। तो प्रवाल के विकास के लिए अनुकूल समुद्री तापमान कितना होना चाहिए? 20 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 23 है, प्रवाल भित्तियाँ की बनी होती है, किसकी बनी होती है प्रवाल भित्तियाँ? दिया है कोरल पॉलिप्स या रेडियोलेरियन पंख या डायटम पंख या कैल्शियम युक्त पंख। इसमें आंसर हो जाएगा ए, कोरल पॉलिप्स की बनी होती है प्रवाल भित्तियाँ। क्वेश्चन नंबर 24 है, प्रवाल के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अनुकूल दशा है? प्रवाल के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अनुकूल दशा है? ऑप्शन देखिए दिया है 100 मीटर से अधिक की महासागरीय गहराई, या 35% ज़्यादा महासागरीय जल की लवणता, या नदियों का शुद्ध जल, या महासागरीय जल का तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस हो। तो इसमें आंसर हो जाएगा डी, महासागरीय जल का तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस हो। क्वेश्चन नंबर 25 है और अंतिम क्वेश्चन है, प्रवाल भित्तियों के निर्माण में सहायक नदी नहीं है, प्रवाल भित्तियों के निर्माण में सहायक नहीं है, नदी नहीं है इसमें। तो प्रवाल भित्तियों के निर्माण में सहायक नहीं है, क्या सहायक नहीं ये पूछ रहा है इसमें? छिछला समुद्री भाग, या 68 से 70 फ़ारेनहाइट तापक्रम, या एक कोशिकीय वनस्पति, या अधिक लवण युक्त जल। तो प्रवाल भित्तियों के निर्माण में क्या सहायक नहीं है? तो वो है अधिक लवण युक्त जल। डी आंसर होगा इसमें, अधिक लवण युक्त जल ये सहायक नहीं होता है। यानी अवसादों या लवण की अधिकता होने पर जो है प्रवाल के मुंह बंद हो जाते हैं और वे मर जाते हैं, इसलिए प्रवाल नहीं हो पाता है। तो ये थे क्वेश्चन आज के लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले वीडियो में।